नमस्ते, मेरा नाम नमन है और आप देख रहे हैं काफिला। इस वक्त लखनऊ का जानकीपुरम इलाका अखबारों की सुर्खियों में बना हुआ है। खबर ये है कि इस इलाके में डायरिया का प्रकोप है। कई दिनों से खबरें चल रही हैं कि यहाँ लगातार डायरिया के मरीज पाए जा रहे हैं और 2-3 लोगों की मृत्यु की भी सूचना है। कल नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने इस पूरे इलाके का दौरा किया और उन्होंने भी हालात की जानकारी ली। हमें भी लगा कि हमें ग्राउंड पर जाना चाहिए और पड़ताल करनी चाहिए कि आखिर सरकार की व्यवस्था क्या है और जो ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, हालात क्या हैं। अभी इस वक्त हम जानकीपुरम सेक्टर 7 में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर प्रशासन के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिविर लगाया गया है और इस वक्त जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमें एक भी यहाँ पे मरीज नहीं दिख रहा है। हालांकि प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर ली हैं। आप ये देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे जो सरकारी अमला है वो वहाँ पर मौजूद है और हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से भी और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि पिछले कुछ दिनों में डायरिया के मरीज जो हैं वो बढ़ गए। डॉक्टर साहब नमस्ते। डायरिया के मरीज बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं। डायरिया के मरीज अब मिल नहीं रहे। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर VK सिंह। डॉक्टर साहब क्यों ऐसी खबरें आई कि अचानक से इलाके में डायरिया के मरीज बढ़ गए हैं? कब खबर आई है? पिछले 3-4 दिनों से तो ये अखबारों में लगातार अखबार वालों से पूछिए। मुझे तो नहीं पता। मैं तो हमारी आशाएं घर घर जा रही हैं, लोगों से ORS की वितरण कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और हमारे टाइम भी लगा हुआ है। अब ये अखबार में क्या कैसे निकल रहा है तो ये आप लोग बेहतर जानते हो। डॉक्टर साहब आज सुबह से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, कितने मरीज आए हैं? डायरिया का एक भी मरीज नहीं आया। 3-4-5 मरीज आए थे। वो कोई सर्दी खांसी का था, 1-2 मरीज सामान्य फीवर के थे और कोई मरीज नहीं। तो इसका मतलब डायरिया के अलावा भी जो क्या संक्रामक रोगों की चपेट? नहीं, कोई संक्रामक रोग। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी है कि जैसे जो लोग हैं, मतलब डायरिया तो इतनी फेटल बीमारी भी नहीं है, फिर क्यों लोगों के मतलब गंभीर हालत हो गई कुछ लोगों की? हाँ, तो अखबारों में तो यही खबर है कि कुछ लोग गंभीर हो गए हैं। 3 दिन से कोई गंभीर नहीं हुआ। अब एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे डायरिया की जो शुरुआती लक्षण है तो लोग को कब डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए? डायरिया होते ही संपर्क कर लो और ORS पीना चाहिए। और क्या कारण है डायरिया के, मतलब अलग अलग डायरिया के बहुत डॉक्टर साहब अगर कुछ हमारे डॉक्टर का कारण हो सकते हैं। बासी खाना खाने से भी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। उसमें पानी की खराब पानी की सप्लाई हो जाती, पीने का पानी खाने जो है अशुद्ध होता है तो भी हो जाता है। डॉक्टर साहब कल मंत्री जी का वक्तव्य था कि गोलगप्पे खाने से भी परहेज करने। मैंने कहा ना कि अशुद्ध खाना खाने से भी हो जाता है। मान लीजिए सफाई से कोई भी खाना नहीं बनाया गया है, उसमें अशुद्धि है तो हो सकता है। तो हमने डॉक्टर साहब से बात की और डॉक्टर साहब का कहना है कि पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर डायरिया का एक भी पेशेंट नहीं आया है। आप तैयारियां देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब पूरी दवाओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार ऐसे कई कैंप्स लगा रही हैं। जो सरकारी अमला है वो घरों में भी जा रहा है, लोगों से बात कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब की माने तो अभी इलाके में हालात सामान्य हैं और ऐसा कोई नया मरीज भी नहीं आ रहा है। और डॉक्टर साहब यही कहना है कि हो सकता है जो कुछ मरीज हों वो डायरिया नहीं किसी और बीमारी के भी संपर्क में आने से उनकी तबीयत खराब हो गई हो। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं नमन दीक्षित, काफिला। 2 घंटे इस वक्त हम कुछ आशा वर्कर्स के साथ हैं और आप समझिए ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो आपके घरों में जाती हैं, वहाँ जांच करती हैं, पड़ताल करती हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस समय ग्राउंड पर हालात क्या हैं। मैम क्या नाम है आपका? नीता सैनी। मैम ग्राउंड पे आप जाती हैं, कैसे हालात हैं? हालात ठीक नहीं है। वो लोग जहाँ जाते हैं लोग दरवाजा कहते खोलो तो खोलती भी नहीं है और 2 बातें सुनाती है, कहती यहाँ कोई सफाई करने नहीं आता है या ये करने नहीं आता, हमारी टंकियाँ पानी खराब आ रहा है, यहाँ सफाई नहीं होती है। तो हम कहते वो सब काम हमारा थोड़ी है। अब जल निगम वालों से कहिए वो सफाई करेंगे। कहीं आते हैं, प्रसाद आते हैं, वो आते हैं, सब देख देख के चले जाते हैं। हम कहना आप भी तो नहीं साफ करती हैं, आप भी तो अपने दरवाजे साफ कर सकती हैं। यही सब बातें होती हैं। तो आपका क्या नाम है? आशा देवी। मैम आप गई, आपको कोई पेशेंट मिला? नहीं, हमें पेशेंट तो नहीं मिला। यही बोला कि ये नॉर्मली बुखार उखार है और कुछ नहीं है, हम लोग दवा ले रहे हैं। और लेकिन गंदगी यहाँ बहुत है, तो हमने कहा नालियों की सफाई आप लोग भी थोड़ा देख रेख कर सकती हैं। अपने अपने दरवाजे पे जैसे है कि साफ सफाई कर सकती, सारा कूड़ा उठा के नाले में डाल देती हैं,
फिर हम लोग क्या नगर निगम को हमसे क्या मतलब है उन लोगों से, हम क्यों कहें? वो लोग कहते कि आप लोग शिकायत करिए, हम लोग कहाँ से शिकायत करें? लेकिन हम लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। हम लोग जाते दरवाजा खटखटाते रहते हैं, दरवाजा नहीं खोलते, खोलते हैं तो 4 बातें सुनाती हैं। हम लोग कहाँ तक यहाँ देखें? मैम आपका क्या नाम है? जी मीना। मैम आप लोग जाती हैं, कैसा इस समय है, हालात क्या हैं? हालात तो सही है सर, वहाँ पे कोई बीमार नहीं है अब क्षेत्र में, बस वही गंदगी है। जाते हैं हम लोग, कहते हैं कि पानी को उबाल के पिया करो, कच्चा पानी में कहते हैं यहाँ का पानी बहुत दूषित है, बदबूदार पानी आता है। तो हम लोग कहते हैं कि इसको उबाल लो, उबाल के छान के ठंडा करके पियो, और साफ सफाई रखो, खाने पीने से हर चीज से साफ सफाई रखो। कोई भी चीज खाने पीने की बाजार की खुली वस्तुएं ना खाओ, हाथ धुल के साफ करके उसको खाओ पियो। तो ये आशा वर्कर्स हैं, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी तय करे, जो प्रशासनिक अमला है वो काम करे, लेकिन इसमें थोड़ा सा सहयोग आपका भी हो। ये जब आपके घर जाएं तो आप दरवाज़ा न खोलें, ये कहीं से भी ठीक बात नहीं है। ये आप ही की सहायता के लिए हैं, आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। छोटे छोटे उपायों से, छोटी सफाई से जो आप गंदगी को दूर रख सकते हैं, आप बासी खाना नहीं खाएंगे। तो इनकी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनका आप सम्मान करें। ये आप ही के घर तक जा रही हैं, आपकी मदद कर रही हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि सरकार जो है वो यहाँ पर सफाई के पर्याप्त इंतजाम करे, नगर निगम अपना काम करे, नहीं तो सफाई और गंदगी से संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। हमने आपको आशा वर्कर्स की बात सुनाई, डॉक्टर साहब की बात सुनाई, हम आगे भी लोगों से बात करेंगे और आपको पूरी जो यहाँ पर जमीनी सच्चाई है वो दिखाने का काम करेंगे। फिलहाल कैमरे के पीछे थे मेरे साथी अविनाश, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं काफिला। तो इस वक्त हम जानकीपुरम के सेक्टर 7 में हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि जनता इस ऊपर क्या कहती है ना, और जमीनी सच्चाई क्या है। तो जी है कुछ पानी वानी साफ आ रहा है कि नहीं? भैया हम नहीं जानते हैं। डायरिया वायरिया सुना है, फैला है? इधर नहीं है डायरिया, वैसे ऐसे है, ऐसे देखो जाए वही पास कोई पार जा कोई। तो कैंप वैम्प लगाए हैं डॉक्टर साहब? लगा नहीं तो मालूम करो जाए। अरे तुम से कुछ बताई हो? नहीं पता। अरे चाहे मड़ैया में रहा, चाहे को हवेली में रहा, लेकिन भाई समस्या है तो समस्या है कि नहीं? सर्दी जुकाम वाली समस्या ज्यादा है। अच्छा, तो क्या पानी वानी कुछ गड़बड़ आ रहा, कहाँ है सही? पता नहीं भैया। हैं? आप लोग पानी कहाँ से आता आप लोग से? कहाँ भरे थे है, कहूँ पानी नहीं है इनका, सब जाते हुआ भर लेते वैसे भर ले जाते। तो शायद पानी कुछ गड़बड़ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कहीं हम नहीं जाने सब बतला तो हम सुनने की है लोग का जल्दी। अरे नहीं तो यह तो हम पंच सुने हैं कि आखिर कहा है, तुम मान लो फिर मालूम करो जाए। अच्छा, फिर मालूम करो, फिर कैंप ला दो। हाँ कैंप तो गए रहे हूँ, कैंप तो मिले डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कोनो सुबेरे मरीजे नहीं आवा, कहीं डायरेक्ट तो कोनो मरीज है ये नहीं है। हम कहें जाके आप लोगों ने बात करी कि भाई आखिर काहे समस्या है कि पानी वानी गड़बड़ आ रहा है का है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकर श्रीवास्तव है। दिवाकर जी, इस समय डायरिया के जो केसेस हैं न्यूज़पेपर में लगातार देख रहे हैं, क्या मतलब यहाँ पे जो क्या पानी खराब आ रहा है, आखिर क्या ये सच्चाई क्या है जमीन की? देखिए बेसिकली क्या है, हम लोग तो जैसे अब जो पानी आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली RO या आपका UV यूज हो रहा है। जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं उनके साथ दिक्कत है, वो किसी भी तरीके का पानी पी रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, किसी भी तरीके की बीमारी के लिए अगर आप पानी और खाना ये शुद्ध नहीं है तो बीमारी होगी। और डायरिया मेन रीज़न यही है, या तो पानी से आपके पेट में जीवाणु जा रहे हैं और या तो खाने से जा रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम बचा के रखते हैं, साथ में इसके अलावा हमें जैसे ORS घोल है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें। डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा रीज़न है डायरिया का। अब गर्मी हो रही है, गर्मी में अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं, ठीक से इनटेक नहीं कर रहे हैं तो डिहाइड्रेशन होगा ही होगा। तो बॉडी को हाइड्रेट रखिए, डायरिया नहीं होगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इस चीज़ का एक कहते हैं एक अवेयरनेस कैंप है, या जो लोग इस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं उनको अगर हम ये चीज़ बताएं तो शायद ये चीज़ कम हो जाएगी, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज इस सारी चीज़ों से अवेयर है। सर यहाँ पे
करके देखने के बाद से लगा होगा कि आपकी फैमिली में भी किसी को इस तरह की कोई दिक्कत नहीं, हमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हम लोग क्या है, सारी चीजें बाहर का कोई भी चीज खाते नहीं है, और पानी जो है वो हम लोग क्या आर ओ का यूज क्या क्लियर इसका अवेयरनेस हम लोग के अंदर है। जब आप अवेयर रहते हो तो चीजों से आप बचे रहें, तो इसका मात्र और मात्र एक ही रास्ता है, वो है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस भी एक बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले तो आप खुद का अपना भी ध्यान रखिए, है ना। आप अपने आसपास सफाई रखिए। आप जो खाना खा रहे हैं वो पौष्टिक होना चाहिए, जो आप पानी पी रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, और इन्हीं सब से हम डायरिया को मात दे पाएंगे। फिलहाल काफिला की ये ज़मीनी पड़ताल जारी है। तो हम इस वक्त जानकीपुरम सेक्टर 7 में हैं, और डायरिया का जो सबसे बड़ा कारण हमने डॉक्टर साहब से बात की, उन्होंने बताया कि कंटामिनेटेड वाटर, खराब पानी, और इस इलाके के लोगों का भी कहना है कि पानी जो है वो खराब आ रहा है। फिलहाल लखनऊ नगर निगम अब अपने पानी के टैंकर से यहाँ भिजवा रहा है, ताकि लोग जो है वो प्रदूषित पानी ना पिए, जिससे उनका जो डायरिया का खतरा है वो कम हो। हमारे साथ नगर निगम की तरफ से अधिकारी जो यहाँ पर भेजे गए हैं वो भी हैं, हम उनसे भी बात करके जानेंगे कि आखिर ये व्यवस्था कब तक रहेगी। तो क्या नाश्ता है सलीम, नगर निगम की तरफ से टैंकर आए हैं, ये किस लिए भेजा गया है? पानी में तो कब तक ये आते रहेंगे टैंकर की पर? तो एक महीने मतलब लगातार पब्लिक को इसी टैंकर से पानी। इसके अलावा पानी के अलावा भी क्या काम नगर निगम की तरफ से इस इलाके में करवाया जाए? साफ सफाई कर रहे हैं, देखिए सब क्या नाम है आपका? इलाके में डायरिया की केसेस बढ़ रहे हैं, क्या आपके यहाँ भी पानी खराब आ रहा है? हर जगह खराब आ रहा है, ठंडा पानी नहीं। क्या पानी आपके यहाँ कोई किसी को डायरिया हुआ क्या? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ है, जो घर वगैरह लगा है उबाल के पानी। तो अभी क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आपके यहाँ इसी कोई आया था वहाँ पर? बिल्कुल कैंप को देखा, तो आप यहाँ भी इसी से पानी लिया जाएगा उस टैंकर से? नहीं, हमारे अप्लाई। तो यहाँ पर हमने अभी आप इस वक्त देख सकते हैं नगर निगम की ओर से यहाँ पर टैंकर की व्यवस्था की जा रही है, और अब उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 1 महीने तक इसी टैंकर से तक पानी पहुँचाया जाएगा, जिससे लोग प्रदूषित पानी ना पिए और डायरिया को किसी तरह रोका जा सके। टीम काफिला की पड़ताल लगातार जारी। जानकीपुरम में नगर निगम प्रशासन आप जाता है, मेरे पीछे आप जो पार्क देख रहे हैं, यहाँ पर आप कितनी बड़ी बड़ी घास उगाई है, लेकिन प्रशासन को याद आया है कि इसकी सफाई भी करनी है। तो आप देख सकते हैं नगर निगम की टीम यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ घास काटी जा रही है, और डायरिया फैल होता है, उसमें गंभीर रोग के रूप में सामने आ रहा है। तो नगर निगम की आंखें खुली हैं, वो भी जागा है, तो वो टैंकर भी भेज रहे हैं और सफाई भी कराई जा रही है। लेकिन ये काम नगर निगम अगर पहले कर लेता तो शायद डायरिया जैसा रोग या विकराल रूप न लेकर। लेकिन इस समय जानकीपुरम सेक्टर 7 में हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये डायरिया ने इतना विकराल रूप क्यों ले लिया। हम तो क्या नाम है आपका? कितना क्यों फैल गया डायरिया? डायरिया का गुनानी काम कर नहीं है, कैसे डायरिया फैली तो नहीं मैं कुछ नहीं, पार्क में वो घास खड़ी, नाली में वो पूरा निकाल कर कैसे जब फिर भर जाता है तब निकालने आते हैं, दोबारा फिर भर जाता है, फिर कर पा रहे हैं। तो कहे भैया निकाल लो, कहीं सूख जाएगा सब निकाल देंगे। तो नगर निगम की नहीं आती? आती है कभी कभी, जब अपनी पसंद है तो तब कभी कभी आती, महीना 2 महीना 3 महीना का तो आप जब फैल गया है तो बराबर है, दिन आते हैं नहीं, पहले नहीं आते रहे कोई। तो आ जा रहा है कि सप्लाई का पानी खराब आ रहा है, तो इस वक्त अब टैंकर मंगाए गए। आप लोग जाके पानी सप्लाई से आता है? गंदा पानी आ रहा है कैसे? पानी गंदा कूड़ा से है, गंदगी से है, कूड़ा बाहर गया नाली में। ये 2 भैया साहब लगता है इतने से आते हैं, कूड़ा उठाए वो घर का पानी के साथ में तब आए तो सूख गया कूड़ा, फिर भर गया, तब पानी आते हैं। देखो पार्क में लकड़ी काट खड़ी है, कभी घास झाड़ने नहीं आते, तो शिकारी कम होता है, पता भागवत तब कहे पुलिस उठाए, दिन 4 मिनट तक
कहा जा रहा है कि 1 महीने तक इसी टैंकर से सबको पानी मिलेगा। तो भाई ऊपर बात तो मिलेगा हमारे सबको पानी करना ऐसे ठंडा कैसे डायरिया हुआ है किसी को? मेरे घर में लड़की हुआ था, आपके यहाँ लड़के डायरिया हुआ है? उल्टी पलटी हम 10 बोतल ग्लूकोज चढ़ाए प्राइवेट अस्पताल में, इधर मरिया है तो देसरी अस्पताल है यहाँ। इधर अभी हम स्वास्थ्य शिविर में लगा था, हम डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कोई मरीज ही नहीं आ रहा है। अब जब थोड़ा नॉर्मल हो गए तो मरीज का नॉर्मल थोड़ा हो गए, अभी तो कुछ लोग अस्पताल में करें 1-2 लोग। कुछ आशा वर्कर से बात की तो आशा वर्कर कह रहे हैं हम जाते हैं, लोग गेट ही नहीं खोलते हैं अपना। ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है, कोई नहीं गेट खोलते। हमारे मरीज परेशान है तो काहे कोई गेट खोले? उनकी सबसे बड़ी यही थी कहना कि हम जाते हैं पर लोग गेट नहीं खोल रहे हैं। अरे खोल के रहे हैं, गेट सब खोल रहे हैं, हमारा तो परमानेंट खुला रहता है, दुकान में तो खोल है बगल में। हाँ, तो आज हमने जब उनसे बात की तो यही कहे कि देखिए आपके सामने ना कोई यहाँ पे मरीज आ रहा है और तो मरीज आप अब थोड़ा नॉर्मल मरीज हो गया है, ठीक ठाक थोड़ा हो गए हैं तो क्या जिसका दिक्कत है तो जाता है भी आते हैं। अभी कल हमने साथ लेके दवा लेके आया, लड़की हमारी ठीक हो गई तो उसको क्या लेके गए? हम तो प्राइवेट में ठीक कराया है, सरकारी में लगे तो अभी परी होती। देखिए एक तरफ आप डॉक्टरों का पक्ष है और दूसरी तरफ इन लोगों का भी पक्ष है जो कह रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ डायरिया भी हुआ था, हमने अपनी बेटी का प्राइवेट अस्पताल में इलाज भी करवाया और उसके बाद जो है सरकारी अमला जब रोग ज्यादा बढ़ गया तब जागा है और अभी इनका कहना है कि अब तो हालात धीमे धीमे सामान्य हो रहे, इस वजह से वहाँ मरीज नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस इलाके में डायरिया के मरीज थे बहुत थे। तो काफिला की ये पड़ताल जारी है। कैमरे पर पीछे हमारा साथ दे रहे हैं अविनाश, मेरा नाम है नमन, आप देखते रहिए काफिला।